वेलकम टू क्रैक एजुकेशन। क्रैक एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ने जा रहे हैं। तो दो लेक्चर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के थ्योरी देखेंगे और एक लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और एक लेक्चर में हम जो पूरे 5 साल 6 साल में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं उस सब का हम देखेंगे। तो आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण के टोटल 4 लेक्चर होने वाले हैं। इसके इसके बाद आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण के एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिया हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पहले हम जान लेते हैं कि चर क्या होता है। तो चर हम कहते हैं एक्स को कहते हैं, वाई को कहते हैं, जेड को भी कहेंगे, या मान लेते हैं अल्फा को कहेंगे, बीटा को कहेंगे, किसी को भी ए बी सी जो हम मानते हैं उसे चर कहते हैं। रही अचर की बात, अचर को इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। तो कांस्टेंट की बात कर रहे हैं आप, तो इसमें हो जाएगा दो, दो हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा ईटीसी। ये आपके अचर होंगे। इसका जैसे मान लीजिए दो को हम दो ही लिखेंगे, 5 को 5 ही लिखेंगे, 5 को तो हम 10 लिख नहीं सकते। तो ये आपका क्या हो जाए, अचर हो जाएगा। चलिए देख रहे हैं इससे आगे आगे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो दिए हुआ है रैखिक समीकरण क्या है। रैखिक समीकरण क्या है, रैखिक समीकरण कहते किसको है। तो जिस चर का अधिकतम घात एक हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। जिस चर का अधिकतम घात एक हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, 2x+5 = 0। यहाँ अगर x का मतलब चर की बात कर रहा है, तो चर का घात क्या हो रहा है, चर की बात कर रहा है। तो चर का घात है एक्चुअली कितना, एक। तो जिस चर का घात एक हो उसे क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे ये एक चर वाले हो गया, मगर हम इस चैप्टर, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण हम ये पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, 2x+4y+9 = 0। अगर यहाँ बात करें चर का अधिकतम घात एक होनी चाहिए, तो एक चर आपका x है, एक चर आपका y है। इसका देखिए जाए घात एक हो रहा है, इसका भी घात एक है। भले ही इसका गुणांक 2 है, भले ही इसका गुणांक 4 है, पर घात एक है। तो जिस चर का अधिकतम घात एक हो उसे क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। इसमें आपका देखिए एक चर हो गया, एक चर ये हो गया, तो ये आपका दो चर हो गया। तो यही है दो चर वाले रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल। एक और ले लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल। मान लेते हैं x+4y+5 = 0। ये भी आपका हो जाएगा। चलिए, आपका दिखे हुआ है कि दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो जब दो रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो क्या क्या इसका मतलब प्रॉपर्टी होगा वो देख रहे हैं। तो लिखते हैं, जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तब तब क्या होता है। मान लेते हैं कि ये आपका रेखा एक ऐसे जाता है और एक ऐसे जाता है और यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये रेखा ऐसे चली जाएगी, ये ऐसी चली जाएगी, और ये ऊपर तो ऐसी जाएगी और नीचे जाएगी तो और यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रही है। तो क्या क्या होगा वो देखते हैं। तो पहला नंबर इसका जो होगा फॉर्म जो होगा वो आपका हो जाएगा A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। पहला ये हो जाएगा। दूसरा की बात करें तो आपका हो जाएगा अद्वितीय हल, या इसी को अगर जब ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो दिया होगा केवल एक हल।
एक हल, क्योंकि एक ही जगह कट रहा है, एक ही जगह कट रहा है, तो इसका जो हल आएगा वो एक ही आएगा। और तीसरा जो प्रॉपर्टी है आपका, तीसरा प्रॉपर्टी है, ये कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं मिल रहा है, तो ये आपका हो जाएगा तीसरा प्रॉपर्टी, संगत भी होता है। तो देखिए जब आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो इसका देखिए, जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या क्या होगा, पहला a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ये पहला प्रॉपर्टी होगा। दूसरा प्रॉपर्टी अद्वितीय हल या एक हल, चाहे केवल एक हल, एकमात्र हल, कुछ भी होगा, जब आप इसको क्वेश्चन बनाइएगा तो देखिएगा। और तीसरा इसका प्रॉपर्टी होता है कहीं ना कहीं, देखिए कहीं कहीं ना कहीं ये मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका तीसरा प्रॉपर्टी, ये आपका संगत है। चलिए इससे आगे देखते हैं। जब दो रेखाएं समांतर होती है, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, तब तब क्या क्या होता है, देखिए ये एक रेखा है और ये एक रेखा है, एक दूसरे के क्या है, समांतर है, मगर ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस आपका यहाँ हो या कहीं भी हो, ये डिस्टेंस जो होता है ये बराबर दूरी होता है, बराबर दूरी होता है। तो जब ये होता है तो क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, तो पहला प्रॉपर्टी आपका हो जाता है, पहला प्रॉपर्टी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। दूसरा अगर प्रॉपर्टी की बात कीजिएगा आप, तो इसमें कोई हल नहीं होगा, इसलिए नहीं कोई हल होगा कि देखिए ये कहीं कट ही नहीं रहा, ये बराबर ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, कहीं कटेगा ही नहीं, तो इसमें हो जाएगा आपका कोई हल नहीं। अगर तीसरा प्रॉपर्टी की बात करें, तीसरा प्रॉपर्टी की बात करें तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ये कहीं मिल भी नहीं रहा, कहीं भी नहीं मिल रहा है, तो ये आपका असंगत भी हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो रेखाएं जब समांतर होती है, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है तब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, और दूसरा कोई हल नहीं होता है, और तीसरा सबसे जरूरी बात, ये जो कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं, तो ये आपका असंगत हो जाएगा। चलिए इससे आगे देख रहे हैं कि क्या दिया हुआ है, तीसरा प्रॉपर्टी आपको दिया हुआ है कि दो रेखाएं संपाती हो, जब दो रेखाएं एक ही रेखा पर हो, जब दो रेखाएं एक ही रेखा पर हो तब तब क्या क्या होता है, मान लेते ये आपका एक रेखा है और इसी पर एक रेखा ऐसे दे दीजिए, तो क्या होगा, चलिए तो इसका पहला प्रॉपर्टी आपका हो जाएगा, पहला a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये पहला प्रॉपर्टी होगा। अगर दूसरा प्रॉपर्टी की बात करें तो अनंत हल होंगे, इसका मतलब ये होगा कि देखिए बात पहले ध्यान से समझिएगा,
ये यहाँ भी कटेगा, 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 ये कहीं पर कट सकता है, एक ही रेखा पर तो है, कहीं भी कटेगा। तो इसका हो जाएगा कि अनंत हल हो गए। चाहे इसी को आप बोल सकते हैं कि अनेक हल होंगे। ये दो प्रॉपर्टी हो गया। और तीसरा तीसरा ये आपको देखिए, ये एक यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, 100 जगह तो मिल ही रहा है, तो ये आपका संगत भी हो जाएगा। तो देखिए हम अभी तीन प्रॉपर्टी पढ़े हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के, तीनों प्रॉपर्टी एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए पहला पहला प्रॉपर्टी है कि दो रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो जब दो रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तब क्या क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। दूसरा अद्वितीय हल चाहे केवल एक हल होगा, क्योंकि एक ही जगह कट रहा है। तीसरा होगा संगत है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रॉपर्टी बोल रहा है दो रेखाएं समांतर हो। जब दो रेखाएं समांतर होती है तो क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। दूसरा होगा कोई हल नहीं है। तीसरा असंगत है। उसके बाद एक तीसरा प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी पढ़े थे कि जब दो रेखाएं संपाती होती है, तो जब दो रेखा एक ही रेखा पर होगी तब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। दूसरा प्रॉपर्टी इसका अनेक हल, अनगिनत हल हो सकता है। तीसरा प्रॉपर्टी ये होगा, यह आपका संगत है। चलिए अब आगे क्या दे रहा है क्वेश्चन। आगे जो क्वेश्चन दे रहा है, जो इस यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ आपके एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आते। तो दिया हुआ है अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर होती है। तो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो ऐसे प्रतिच्छेद करेगी, ये चेक करना है। दूसरा समांतर हो, मतलब समांतर है कि नहीं ये चेक करना। और तीसरा संपाती, मतलब एक ही रेखा पर है कि नहीं ये चेक करना है। तो आपका क्वेश्चन दिए हुआ है 5x + 4y + 8 बराबर 0, 7x + 6y - 9 बराबर 0। तो पहले इसको लिखेंगे a1 लिखेंगे। a1 उसको कहते हैं जो x का जो कोफिशियंट हो, गुणांक हो, उसको a1 कहा जाता है। और भी साइन के साथ लिखते हैं, साइन के साथ ही लिखेंगे। तो देखिए a1 बराबर आपका 5 हो जाएगा। b1 की बात करें तो आपका -4 हो जाएगा। और c1 की बात करें तो 8 हो जाएगा। वैसे ही a2 की बात करें तो इसका देखिए कोफिशियंट 7 है तो 7 हो जाएगा। b2 की बात करें तो 6 होगा। और c2 की बात करें तो -9 होगा। आप देखिए अब हमको चेक करना है। तो चेक करना है तो पहले a1/a2 b1/b2 c1/c2 को रख के चेक करेंगे। तो देखिए पहले a1/a2 बराबर देखते हैं क्या होता है, a1/a2 5/7, ये नहीं कटेगा तो यही होगा, ऐसे ही रहेगा। b1/b2, अगर b1/b2 देखे तो आपका -4/6, 2 तिया 2 दूना, ये आपका हो जाएगा -2/3। तो यही देखिए a1/a2 5/7 आया है और b1/b2 आया है -2/3, यही बराबर नहीं। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, क्योंकि देखिए a1/a2 का मान 5/7 आया है, b1/b2 को -2/3 आया है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी देखिए क्या है, ये प्रॉपर्टी है, देख लीजिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, यही प्रॉपर्टी है। तो यही हमको लिखना है। तो चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ये लिख दिए। इसीलिए रेखाएं जो होगा एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगी। यही है, इसका आंसर हो जाएगा। यही हमसे पूछ रहा था, देखिए क्वेश्चन में यही बोल रहा था।
क्वेश्चन में यही हमसे बोल रहा है कि प्रतिच्छेद करेगी, या समांतर होगा या संपाती होगा, तो क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगी। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा भी ऐसा ही चेक करना है कि संपाती है या समांतर है या प्रतिच्छेदी है, तो ये चेक करना है। तो पहले इसको बढ़िया से लिख लेते हैं, क्योंकि -10 इधर दिया हुआ है, तो इसको पहले इधर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6x - 3y, और इधर -10 इधर आएगा तो +10 हो जाएगा, +10 हो जाएगा बराबर 0। ऐसे ही इसको इधर कर लेते हैं। तो 2x - y -9 बराबर 0, ये माइनस इधर है तो ये प्लस के 9 हो जाएगा। तो देखिए आप इसको लिख लेते हैं। a1 बराबर हो जाएगा 6, b1 बराबर हो जाएगा -3, और c1 हो जाएगा 10। ये हो गया। अगर ऐसे ही a2 की बात करें तो a2 हो जाएगा 2, b2 की बात करें तो आपका हो जाएगा -1, और c2 की बात करें तो आपका हो जाएगा 9। देखिए a1 6 हो जाएगा, b1 -3 हो जाएगा, और c1 की बात करें तो 10 हो जाएगा। ऐसे ही a2 2 हो जाएगा। अगर b2 की बात करें तो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, माइनस के साथ 1 हो जाएगा, और c2 की बात करें तो 9 हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं। तो चेक करते हैं, तो देखिए a1/a2 बराबर a1/a2 कितना है, 6/2 है। 2 1 2 तिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसा ही b1/b2, तो देखिए b1 -3 है, और b2 -1 है, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, a1/a2 3 आया है, b1/b2 वो भी 3 आया, तो इसका मतलब हमको c1/c2 भी चेक करना होगा। तो c1/c2 चेक कर लेते हैं। तो ये आपका 10 हो, c1 10 है और c2 आपका 9 है। तो c1/c2 बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के, इसीलिए रेखाएं जो होगी आपका, इसीलिए देखिए हम बता देते हैं। देखिए ये प्रॉपर्टी दी हुआ है, जब दो रेखाएं समांतर होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, यही प्रॉपर्टी हमको वहां लिखना है। तो देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, रेखाएं, इसलिए रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी। इसका आंसर यही है। क्वेश्चन यही हमसे पूछ रहा था कि क्या है, प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या संपाती है, यह हमसे पूछ रहा था। तो रेखाएं एक दूसरे को समांतर है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा, इससे भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन सब आता है ऑब्जेक्टिव में। अनुपात a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। संगत मतलब देखिए, संगत में 2 होता है, हम बता देते, थ्योरी बता देते हैं। संगत में 2 होता है आपका, संगत में 2 होता है। एक आपका हो जाता है प्रतिच्छेदी, हो जाता है जो ऐसे प्रतिच्छेद करती है, तो इसका जो प्रॉपर्टी हो जाता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। और दूसरा संगत जो हो जाता है आपका संपाती हो जाता है। संपाती मतलब एक ही रेखा पर जो रहती है उसको संपाती बोलते हैं। इसका प्रॉपर्टी हो जाता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और एक आपका लास्ट होता है असंगत होता है। असंगत में आपका एक ही आता है, वो आपका आता है जब समांतर होता है। तो इसका क्या हो जाता है, इसका आपका हो जाता है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 को। तो हमको क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि आपका ये संगत है या असंगत है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि संगत है कि असंगत है। तो क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, बढ़िया से लिख लेंगे। तो देखिए 3x +
2y माइनस 5 बराबर 0, उसके बाद 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। ये हो गया आपका। तो इसको लिखेंगे a1 बराबर, देखिए क्या दिया हुआ है, a1 बराबर आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर b1 की बात करें तो 2 हो जाएगा और c1 माइनस 5 हो जाएगा। ऐसा ही a2 की बात करें तो 2 हो जाएगा, b2 की बात करें तो माइनस 3 हो जाएगा और c2 की बात करें तो माइनस 7 हो जाएगा। आप चेक कर लेते हैं। तो a1/a2 देख लेते हैं। a1 3 है और a2 2 है, तो 3/2 हो जाएगा। b1/b2 बराबर b1 कितना है आपका 2 है और b2 क्या है आपका, b2 माइनस 3 है। तो माइनस कभी भी हर में नहीं लिखा जाता है, अंश में लिखा जाता है। तो इसको -2/3 कर लेंगे। अब देखिए ये जो है बराबर नहीं है, तो इससे आगे बढ़ेंगे ही नहीं, लिख लेंगे। चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। देखिए तो हमको ये बताना क्या था कि ये संगत है या असंगत है। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसका मतलब ये क्या है संगत है। क्या है, संगत है। तो यही हमको लिख देंगे। तो चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसीलिए यह संगत है। क्योंकि ये क्या है, आपका प्रतिच्छेदी है, ये कहीं ना कहीं एक जगह मिल रहा है ना। चलिए इससे आगे देख रहे हैं। आपका दिए हुआ है एक एक क्वेश्चन जो है आपको VVI है, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िएगा। आपका दिया हुआ है 2x, तो इसको पहले लिख लेते हैं बढ़िया से। तो आपको 2x माइनस 3y, क्योंकि माइनस जो +8 है जो इधर दिया हुआ है, तो इसको पहले इधर कर लेते हैं। तो 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0 और 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये हो गया आपका। तो देखिए पहले a1/a2 बराबर, अगर ये दिखा जाए, सॉरी पहले a1/a2 लिख लेते हैं। a1 बराबर 2 हो जाएगा, b1 बराबर आपका -3 हो जाएगा और c1 बराबर -8 हो जाएगा। वैसा ही a2 की बात करें तो हो जाएगा 4, b2 की बात करें तो -6 हो जाएगा और c2 की बात करें, c2 की बात करें तो -9 हो जाएगा। तो चलिए a1/a2 चेक करते हैं। a1/a2 बराबर a1 आपका 2 है, a2 आपका 4 है, 2 1 का 2 दूनी 1/2 आएगा। b1/b2 बराबर b1/b2, ये आपका b1 है जी, b1 है। तो b1/b2 -3/-6 है। तो देखिए पहले ये माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, 3 1 का 3 दूनी 6, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो देखिए a1/a2 ये भी 1/2 आया है, b1/b2 ये भी 1/2 आया है, तो हमको c1/c2 चेक करना ही होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। c1/c2 देख लेते हैं। c1/c2 -8 और ये आपका -9 है, माइनस माइनस तो कट जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 8/9। तो ये जो है आपका बराबर नहीं है, 8/9 हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर b1 बराबर है ना जी, b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, ये है। तो देखिए जब ये प्रॉपर्टी होता है तो क्या होता है, दिए देखिए जब ये प्रॉपर्टी हो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो क्या हो, असंगत हो। हमसे पूछ भी रहा है क्या संगत है या असंगत है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम। यहाँ देखिए चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, इसीलिए जो है रेखाएं, इसीलिए जो है रेखाएं असंगत होगा। चलिए तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। इस जितना भी आपका पढ़ा हुआ इस सब का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और
एक और लेक्चर आपका थ्योरी होगा। उसके बाद हम एक लेक्चर में पूरे 10 साल में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं सबको देख लेंगे। उसके बाद एक और लेक्चर बचेगा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम 100 लेकर आएंगे, जो वीवीआई